हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास फ़ोन कॉल आता है, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट किया जाता है और बहुत लोग मुझे एक बात ज़रूर पूछते हैं कि ये जो सेटलमेंट है कैसे होते हैं और इस बैंक का सेटलमेंट कितने में होगा, उस बैंक का सेटलमेंट कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, आज इस सेटलमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं एक डिफॉल्टर हूँ, ठीक है, ना ही कोई एजेंसी का आदमी हूँ, ना ही कोई बैंक या कोई एडवोकेट का, किसी का भी मैं आदमी नहीं हूँ, ठीक है। और मेरे साथ जो जो हुआ है, मैं जो भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि मैं जो जो मुसीबत मेरे साथ हुआ है या बदतमीज किया है रिकवरी लोग या बहुत कुछ हुआ है, वो सब कुछ आपको झेलना ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है, ये थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। मैं भी 6-7 साल से मैं यूज़ कर रहा था, ठीक है। मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि मैं क्रेडिट कार्ड अच्छी तरह यूज़ करूँगा, मैं कभी डिफ़ॉल्ट ना हो, ऐसे ही मैं यूज़ करूँगा। और इसके लिए मुझे ऐसा कोई बैंक नहीं है जिस बैंक का मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप तो जानबूझ के डिफॉल्ट हुए हैं। अरे भाई, जानबूझ के अगर डिफॉल्ट होता ना तो सब बैंक का मैं डिफॉल्टर होता। ऐसा 2-4 बैंक का डिफॉल्टर नहीं होता, ऐसा 2-4 बैंक का नहीं होता। मेरे पास ऐसा भी बहुत सारे कार्ड था जो मैं जानबूझ के मैंने क्लोज कर दिया डिफॉल्ट होने के बाद मैंने क्लोज किया। अगर मेरे अंदर वैसे ही कुछ रहता जब मैं जानबूझ के डिफॉल्टर होता तो मैं वो बाकी सब कार्ड क्यों क्लोज करता, नहीं करता ना। उसमें से भी मैं पैसा उठा लेता वगैरह वगैरह, ये सब करता, 2 नंबरी चीज करता, नहीं किया। क्योंकि देखिए, मैं एक अच्छा आदमी हूं और आप भी एक अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी लोगों को ही क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिलता है। जो चावनी छाप रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं ना, रास्ते में घूमते फिरते रहते हैं, फोन करके गाली गलौज देता है, ये वगैरह वगैरह, इन लोगों का क्या मालूम है अच्छा आदमी कौन किसको बोलते हैं? इन लोगों का क्या मालूम है अच्छा जो सिविल स्कोर है वो किसको बोलते हैं? जानता नहीं है। तो इन लोगों को देखिए, होता है ना, बचपन में देखते हैं जो सर्कस में जाता है, जोकर नाच कूद के बहुत को खिला दिखाता है और बच्चे लोग हंसते रहते हैं, होता है ना। तो आप समझिएगा जो ये जो फेक रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं, चावनी छाप जो फेक रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं, ऐसा ही है, थोड़ा नाच कूद के आपको हंसाने का कोशिश करता है। तो इन लोगों का बात को थोड़ा दिमाग में मत लाइएगा। हाँ, जो टॉपिक में था उस टॉपिक में आ जाता हूं। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी आप ले रहे, थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ताकि आगे जाके आप किसी कारण आपका इनकम कम हो जाए या इनकम लॉस हो जाए या आपका जो बिजनेस है डूब जाए, तब आप मुसीबत में ना पड़ जाए। तो इसलिए बोलूंगा, जो भी कुछ कीजिएगा जिंदगी में थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जो हो जाएगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और अगर मान लीजिए आपने जानबूझ के सब सोच समझ के लिया, आप ईएमआई दे रहे थे या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे थे और उसके बाद कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आप जाके डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि आपका बिजनेस डूब गया किसी कारण, या आपका जॉब लॉस हो गया, या आपका जो भी एसेट था या मेडिकल इश्यू था अचानक से आ गया, तो इसके लिए आप डिफॉल्टर हो गए। तो देखिए, इससे घबराइए मत। देखिए, जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं ना। आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हमेशा सोचा गया। देखिए, मुसीबत हर किसी के साथ आ सकता है। कोई बैंक वाले है, कोई बिजनेस वाले है, या कोई भी ऊंचे पद में है, वो ये ऐसा कभी भी गारंटी आपको नहीं दे सकते जो उसके साथ मतलब आगे जाके उसके साथ कोई मुसीबत नहीं होगा। ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसा नहीं है जो आपके साथ ही मुसीबत हुआ है। आपसे जो पैसा वाला आदमी है या आपसे जो नीचे तबका है, उसके साथ भी मुसीबत आता है। जिंदगी किसी का भी जिंदगी एक जैसा नहीं चलता है, ऊपर नीच होता रहता है। अभी आपका मुसीबत का टाइम चल रहा है, थोड़ा खराब टाइम चल रहा है, तो ठीक है, आगे जाके आपका अच्छा टाइम आ जाएगा। एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बोलूंगा, अगर आप डिफॉल्टर हो चुके हैं तो सोचिए जो आगे आपके साथ क्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पैसा है, अगर वैसा पैसा है जो आपके पास है, पैसा मेरा फिक्स डिपॉजिट है या कुछ भी है, आपके पास अगर पैसा है और आपको लग रहा है जो ये पैसे से मैं वो जो लोन है या क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो चुका दूंगा फुल पेमेंट करके, तो चुका दीजिए। अगर आप लोगों के पास पैसा है
तो तुरंत जाके फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए, ये मैटर को क्लोज कर दीजिए फुल पेमेंट करके। लेकिन अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, एसेट नहीं है, इनकम नहीं है, कोई मेडिकल इशू हो गया, नौकरी चला गया, बिजनेस डूब गया, किसी भी कारण से अभी आपका हालत ऐसा नहीं है जो आप वो पैसा चुका सकते हैं, तो इसके लिए घबराइए मत। आपका सिविल अच्छा था, वो सब देख के आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है, ये सिविल मैटर है। ऐसा नहीं है जो आपको लेके जेल के अंदर घुसा देगा, ऐसा नहीं है जो पुलिस आके आपको उठा के लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे जाके आपका सेटलमेंट ऑफर आएगा, वो पैसा अगर आप बाद में जुगाड़ कर पाएंगे तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए घबराइए मत। और जो सेटलमेंट का बात है, देखिए दोस्तों, सेटलमेंट बहुत, देखिए कौन क्या बोलते हैं उसके बात में मत आइए। बहुत लोग क्या करते हैं, बोल देता है ये 10% में हो जाता है, 8% में हो जाता है, 12% में, ऐसा ऐसा देखिएगा, आपको लेटर दिखाएगा। आप थोड़ा जाके चेक कीजिएगा, टोटल अमाउंट के ऊपर वो दिखाएगा। अभी देखिए, आप 1 लाख डिफॉल्ट किया है, बैंक वाले या एनबीएफसी कंपनी जहां से भी आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर फाइन बैठाएगा, उसके ऊपर फाइन बैठाएगा, ये बैठाएगा, चार्ज बैठाएगा, वगैरह वगैरह बैठा के शायद वो 1 लाख को देखिएगा 2 लाख कर देगा। और उसके ऊपर अगर टोटल सेटलमेंट ऑफर आ जाएगा, बोलेगा 10% में सेटलमेंट, लेकिन आपको तो देना पड़े प्रिंसिपल का 20% है ना। तो ये बात आपको यूट्यूब में जाके देखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, सब दिखाएगा जे इतना कम में हो जाएगा। उन लोगों की बातों में मत आइएगा, थोड़ा दिमाग को काम लगाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेटलमेंट होता है, बहुत कम में भी होता है, ऐसा नहीं है जो होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजों के ऊपर मैटर करते हैं जो आपका सेटलमेंट का ऑफर कितने में आएगा। पहली बात देखिए, कोई आपने लोन लिया है, मान लीजिए पर्सनल लोन आपने लिया है, तो लोन लेते ही आप डिफॉल्ट कर लिए, मतलब उस टाइम तो आपको अच्छा खासा ऑफर नहीं आएगा ना। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 12 ईएमआई था, उसमें से 6 ईएमआई दे दिया, तो उसको देखिएगा अच्छा खासा ऑफर आएगा। एक ही बैंक का होगा, आपने शायद देख लीजिएगा 1 महीने का ईएमआई दिया, और दूसरा कोई बंदा है 6 महीने का ईएमआई उसने चुकता किया, उसके बाद जाके डिफॉल्ट हुआ, तो उसको जो ऑफर मिलेगा आपको उतना ऑफर नहीं मिलेगा। तो बात को समझिए, ठीक है। जैसा क्रेडिट कार्ड होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लिया, 1-2 महीना शायद यूज किया और डिफॉल्ट हो गया, तो उसका तो इतना ऑफर नहीं मिलेगा ना। लेकिन बहुत लोग होते हैं 4-5 साल से यूज कर रहा था, बहुत दिनों से अच्छा खासा पेमेंट भी कर रहा था, बिल पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहा था, तो वो अगर डिफॉल्ट होता है तो उसको शायद अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा। तो बहुत कुछ चीज मैटर होता है। और एक बात आपको बोल देता हूं, देखिए बहुत लोग बोलेगा जो थर्ड पार्टी कोई एजेंसी होगा या जो भी होगा, आपको बोलेगा कि हम लोग सेटलमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस बात में मत आइएगा। मैं तो बोलूंगा, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए सेटलमेंट कोई आपको करके नहीं देता है। आपने क्रेडिट कार्ड कहां से लिया, कोई एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लिया ना, और आप लिए हैं, तो ये तो आप और बैंक के बीच का बात है ना। कोई तीसरा एजेंसी आके किया आपको सेटलमेंट करके देगा, कोई करके नहीं देगा। अगर आप बैंक को जानकारी दीजिए ना, जैसे ही आप डिफॉल्ट होता है, ये पैसा आपके पास नहीं है, बैंक को जानकारी दीजिए, मेल करके उसका नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए, मेल करके उनको जानकारी दीजिए, भाई मैं पैसा दे नहीं पा रहा हूं, मेरा ये हालत है, मेडिकल इशू है, या जो भी कुछ आपका रीजन है, जानकारी दीजिए। उसके बाद फोन आएगा, अगर फोन करके कोई बदतमीज कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्ड, आपका कॉल सेटिंग में जाइए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए, तो आपके पास उल्टा सीधा फोन आना बंद हो जाएगा। जो ऑफिशियली नंबर से फोन आएगा वही आएगा, उन लोगों को जानकारी दीजिए आपका हालत क्या है। भागते मत रहिए। बहुत लोग होते हैं एड्रेस छोड़ के भाग जाएगा, अरे आपने क्यों भागेंगे ना, आपने कोई चोरी किया, कोई डाका डाला है, ऐसा तो नहीं है ना, तो भाग के क्यों जाएंगे भाई। और अगर आप भाग के जाएंगे तो आस पड़ोस का लोग आपके बारे में क्या बोलेगा, बोलेगा देखो ये शायद गलती किया इसीलिए भाग के चला गया। ऐसा मत कीजिए ना, क्यों करेंगे, खुद का मान सम्मान खुद क्यों नष्ट करेंगे। और एक बात बोल देता हूं, देखिए रिकवरी एजेंट के बारे में इतना मत सोचिए जो कोई आएगा बदतमीज करेगा वगैरह वगैरह, मत सोचिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में जानकारी है, सब कुछ जानकारी, थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी है, कोई भी रिकवरी एजेंट, फेक रिकवरी एजेंट आके बदतमीज करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर रिकवरी एजेंट को मालूम चल जाएगा जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में जानकारी है, तो उसका हिम्मत नहीं होगा आपके साथ बदतमीज करना। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो रिकवरी एजेंट आता है, उन लोगों का खुद के पास ही डॉक्यूमेंट्स ठीक तरह से नहीं होता है, तो वो आपके साथ क्या बदतमीज करेगा।
और देखिए एक बात समझिएगा, अगर जिस समाज में आप लोग रहते हैं, मैं रहता हूं, आप रहते हैं, ऐसा नहीं है तो जब मेरे आस पड़ोस में थोड़ा बुरा आदमी रहता है, दूसरे जगह चले जाइए ना, उधर भी आपको बुरा आदमी मिल सकता है। तो इसका मतलब तो नहीं है जो आप भागते फिरेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कीजिए। देखिए रिकवरी एजेंट आएगा, उसको बोलिए ना जो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जो आपको अगर बैंक या एनबीसी कंपनी ने मेरे पास भेजा है तो उसका तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा। ऐसा नहीं है ना जो आपका बैंक के अंदर 1000 आदमी काम करता है तो सब आदमी आ जाएगा, जिसका जब मन चाहे मेरे घर में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपको अगर भेजा है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स देके तो भेजा है ना मेरे पास, मेरे साथ बातचीत करने के, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। नहीं रहता है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं रहता है, तो इसलिए घबराइए मत। और अगर कोई बदतमीज कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, उनको पुलिस का हाथ उठा दीजिए, बस बात खत्म। इतना डरने का क्या चीज है, कुछ नहीं होता है। कोई अगर बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो अगर बैंक का आदमी नहीं है, एजेंसी का आदमी है, दूसरा कोई भी आदमी तो आपके साथ ये सब कर सकता है, तो उनको क्या करेंगे आप? भाग जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं ना। तो कोई अगर रिकवरी एजेंट आपके घर में आके बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना जानकारी देते हुए आपके घर में आके बदतमीज कर रहा है, आपका आस पड़ोस में जानकारी दे रहा है, आपका फैमिली मेंबर को जानकारी दे रहा है आपके लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर के बारे में, जो आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ है, ये सब अगर गलत हरकतें कर रहा है, उसको पकड़ के पुलिस के हाथ उठा दीजिए, उसको पकड़ के पुलिस के हाथ उठा दीजिए, बस। और क्या। तो इसलिए घबराइए मत। वो कौन रिकवरी एजेंट क्या करेगा इसके बारे में सोचिए मत। घर में सीसी कैमरा है ना, रिकॉर्डिंग करके रखिए, या हाथ में मोबाइल है ना, रिकॉर्डिंग करके रखिए। कोई अगर फोन से बदतमीज कर रहे, रिकॉर्डिंग है ना, कॉल रिकॉर्डिंग रखिए, उस रिकॉर्डिंग के साथ थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कीजिए, आरबीआई में जाकर कंप्लेन दर्ज कीजिए। मैं दो बार आरबीआई में जाकर कंप्लेन दर्ज किया तो आरबीआई ने फाइन लगा दिया, एक आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, एक एसबीआई बैंक के ऊपर। मेरा पुराना वीडियो देखिएगा। तो घबराने का क्या है। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये पैसे से ही मिटेगा प्रॉब्लम, ये पैसे का मैटर है, ना ही आपका जेल होगा ना ही कुछ होगा। आप अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, करके जब अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, बस खत्म। तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट देकर मैटर को क्लोज कर दीजिए, बस खत्म। तो घबराइए मत। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, देखिए ना इधर व्हाट्सएप नंबर है, फोन मत कीजिएगा। बहुत लोग करते हैं फोन, कंटिन्यू फोन करते रहते हैं, फोन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा फोन पकड़ नहीं पाता हूं ना, तो फोन मत पकड़िए। इधर देखिए व्हाट्सएप नंबर पे है, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा, कुछ भी जानकारी चाहिए तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।